आने लगा, मेरे भाई को भगवान ने मारा है, अब मैं भगवान से बदला कैसे लूं। अब इसने सोचा बदला कैसे लिया जाए। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, ये तपस्या करने गया कि सुर नर मुनि की ये ही रीति, और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। अब ये तपस्या कर रहा है, मन में एक स्वार्थ है, और वो भी स्वार्थ इस बात का है कि इस भगवान ने मेरे भाई का वध किया, मैं इसे बदला लूंगा। जब इसने तपस्या की, सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, देखिए सबसे बड़े तीनों देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, सबसे बड़े भोले भाले देवताएं वे महेश। इनको एक लुटिया जल चढ़ा दो परीक्षित महाराज तो खुश, बेलपत्र चढ़ा दो तो खुश, धतूरे के फल चढ़ा दो तो खुश। इनको ज्यादा सामग्री द्रव्य इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। अब इसने जाकर के तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, जब इसने तप किया, तपस्या जैसे ही पूर्ण हुई, भगवान कहने लगे, भगवान प्रकट हो गए, बोले वरदान मांग लो। बोले प्रभु मुझे वरदान दे दोगे? बोले हाँ। बोले वचन दो। बोले जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं, वरदान मांग लो, जो मांगोगे वही देंगे। बोले सुनो प्रभु, पहला वरदान दो कि न नर से मरूं न पशु से। दूसरा वरदान दो, साल के 12 महीनों में ना मरूं। तीसरा वरदान दो, जब ऊपर मरूं न नीचे। चौथा वरदान दो। बोले रुक रुक रुक, बस कर बस कर, तेने तो लाइन ही लगा दी। देख भैया, बोले देना है तो प्रभु यही वरदान देने पड़ेंगे। भगवान बोले कोई बात नहीं, तू मेरा भक्त है, मैं ज्यादा खुश हूं, मांग मैं तुझे दूंगा। बोले प्रभु, न नर से मरूं न पश से, न ऊपर मरूं न नीचे, साल के 12 मास में न मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न भीतर मरूं न बाहर, न नर से मरूं न पश से। बोले तथास्तु, जा मैंने तुझे सारे वरदान सब दे दिए, जा सब वरदान दे दिए। जैसे ही ये लौट करके आया मेरे भाई बहन, उस समय जब ये तपस्या कर रहा था, उस समय इसकी पत्नी का नाम है कयादू, उसको इंद्र चुरा करके ले गया। देवर्षि नारद ने कयादू को छुड़वाया और अपने आश्रम में ले गए। उस समय कयादू के गर्भ में है प्रहलाद, मां कयादू भगवान की कथा सुन रही है। जब ये हिरण्याकश्यप लौट करके आया, कयादू को देवर्षि नारद के आश्रम से लाया और इसने अपने नगर में घोषणा करवा दी, आज से कोई मेरे दुश्मन विष्णु का नाम नहीं लेगा, तुम सब प्रजा वालों का ये हिरण्याकश्यप ही भगवान है। अब हिरण्याकश्यप के नाम का जप करिए। सब हिरण्याकश्यप में नाम का जप करने लगे। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता गया। हिरण्याकश्यप के प्रहलाद से पहले 3 पुत्र और हैं। पहले पुत्र का नाम है संयाद, और दूसरा है अनुराध, और तीसरा है हिराद, और चौथे हुए प्रहलाद। कुछ समय बाद एक छोटे पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम प्रहलाद रखा गया।